आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। धनतेरस दिवाली के पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है। धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। घर में मां लक्ष्मी की कृपा और सुख शांति और समृद्धि के लिए धनतेरस के दिन खरीदारी करने की परंपरा है। इस दिन प्रॉपर्टी, वाहन और धातु की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार से सोने चांदी के जेवर और बर्तन आदि सबसे ज्यादा खरीदते हैं। इस दिन अन्य धातुओं के बर्तन या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। धनतेरस का पावन पर्व आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस अवसर पर ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या कुछ खरीदना चाहिए। धनतेरस का नाम धन और तेरस से बना हुआ है, जिसमें धन का मतलब संपत्ति और समृद्धि है और तेरस का अर्थ हिंदू कैलेंडर की 13वीं तिथि होता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही ये दिन कुबेर और लक्ष्मी माता की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बनते हैं, जिसमें खरीदारी करना शुभ माना जाता है। पहला खरीदारी मुहूर्त 29 अक्टूबर की सुबह 6:31 से लेकर 10:31 तक रहेगा। वहीं दूसरा मुहूर्त दोपहर 11:42 से दोपहर 12:27 तक। दिवाली से ठीक पहले धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, गहने या अन्य कीमती सामान खरीदने का विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी चीजें खरीदी जाती है वो घर में समृद्धि और धन का आगमन करती है। कुछ लोग उस दिन नए वाहन, संपत्ति या अन्य महत्वपूर्ण चीजें की भी खरीदारी करते हैं। साथ ही आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और नए उपकरण धनतेरस पर खरीदना शुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जिससे खरीदने से लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं। धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन, सोना, चांदी, तांबे का बर्तन और धातुओं की चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को घर में लाने से धन दौलत में बरकत होती है और परिवार के सदस्यों को धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही इस दिन नमक खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में इसे प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस पर धनिया खरीद कर लाना शुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होती है। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिया को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को लाना, उन्हें अपने घर में निमंत्रण देना होता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण को पूजा के स्थान पर अंदर आते हुए लगाना चाहिए। धनतेरस के इस शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि ये प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लाएं। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाएं। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाने चाहिए।
पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। तो अभी हमने जाना कि धनतेरस के दिन क्या कुछ खरीदना शुभ माना जाता है, और अभी हम जानेंगे कि इस दिन क्या खरीदने से परहेज करना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच का बर्तन खरीदने से व्यक्ति को धन की तंगी का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन भूलकर भी प्लास्टिक से बनी चीजों की खरीदारी बिल्कुल ना करें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के मौके पर चाकू, कैंची, सुई जैसी धारदार और नुकीली चीजों की खरीदारी से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों की खरीदारी से व्यक्ति को घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस पर तांबा और पीतल का बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन ये मान्यता है कि इस दिन एल्यूमिनियम और स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के शुभ मौके पर लोहे की चीजों की खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस पर लोहा खरीदने से कुबेर देवता रुष्ट हो जाते हैं। धनतेरस की खरीदारी के समय आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने से भी बचना चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन अगर आप कपड़ों की खरीदारी करने निकले हैं तो इस दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना खरीदें। धनतेरस के दिन नमक का काफी महत्व होता है। इस दिन नमक खरीदना काफी शुभ माना जाता है। तो चलिए आपको कुछ उपाय बताते हैं जो कि नमक से जुड़े हैं। आप पानी में नमक को डालकर पोछा लगाएं। इससे गृह कलेश, परिवार में सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े, मनमुटाव दूर होते हैं। नमक वाले पानी से पोछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता आती है। एक शीशे की कटोरी में थोड़ा सा नमक डालें, उसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। माना जाता है कि इससे धन दौलत में कमी नहीं आती और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। थोड़ा सा नमक हथेलियों में लेकर अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाएं। इसे अपने शॉप या फिर बिजनेस करने वाली जगह के बाहर डाल दें। व्यापार में फायदा और मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होती। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।